श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश शुभानुकूल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावऊ, सादर जनक सुतई ले आवऊ। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सब निश्चर बीनीता। बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि भंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता मैया थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया और बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराई, सीविका रुचिर साजी पुनि ल्याई। तापर हर्षि चढ़ऊ बेदेहि, सुमिरी राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन बालू कीस सब आए, रक्षक को निवारन धाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पयो दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे कि वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई जी श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु, कपि हर्षे। नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीनि चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हुए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था और अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु दानी सब, लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिसे सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करऊं तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। श्री सीता जी के विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह न सके। देखी राम रुख लक्ष्मण आए, पावक प्रगति काट बहुलाए। पावक प्रबल देख बेदेहि, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ।
जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सबके गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा कि यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। छंद। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली जय कोसलेस महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहुन लखी नभ सुर सिद्ध मुनि देखई करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके उनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुत जगत विदित जी। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पे आनि सो राम बाग विभाग, राजति रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे श्री सीता जी श्री राम जी के वाम अंग में विराजित हुई और उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही है। दोहा। बरसहि सुमन हर्षि सुर, बाजेहु गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ई विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे और विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखी भालू कपि हर्षि जय, रघुपति सुख के सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी को जय 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 बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चलउ चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहीं जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मालती चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनुसार सदा के स्वार्थी देवता आए और वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीनि देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयउ कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य, एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड, निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दयामय हैं। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी।
जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। अपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनके दुख का नाश किया है। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मदरत अति कोही। अगम शिरोमणि तव पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ मद के परायण और अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने आपका परम पद पा लिया। अब इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वारथ रत प्रभु भक्ति बिसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाई शरण अनुसारे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। दोहा। करि बिनीत सुर सिद्ध सब, रहि जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सप्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी। विनीत करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। छंद। जय राम सदा सुख धाम हरे, सुर गुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह, प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक छनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। दसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप कहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध, सदा प्रभु बोधमय अवतार। उदार अपार गुणमय बार, विभंजन ज्ञान धन। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेन मानादि सद करुणा कराम, नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण। हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले, समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान, अजम नित राम नमामि विभुम विरंजम। भुजदंड प्रचंड कृताप, बलम खल बृंद निगंध महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक माइक विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और प्रबल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया और उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं,
कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रांदरम जल जानु लोचन भूबरम सुख मंद सुंदर शिरमन मद मार मूर ममतम समन। आप मनोहर बाण धनुष और तरकश धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवग अखंड न गोच गो सब रूप सदा सब होई न गो इत वेद बंदित न दंत कथा रवि आत भिन्नम भिन्नम जथा। आप अनिंद या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। कर्त कर्त विभो सब बानरे निरखंति तवान सादरे दिग जीवन देव सरी हरे तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपको भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करे मति मोरी विभेद करी हरे। जेहिते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुख चरई। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल मंडन खंडन प्रमय क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नपनायक ते वरदान बिंद चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबंधम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। दोहा। विनय कीनि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय हनुमान जी।